गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं साहित्य सागर से गद्य पोर्शन से सेकंड चैप्टर काकी पढ़ाने जा रही हूँ। काकी जो पाठ है इसमें एक बच्चे की कहानी है जिसमें बच्चा बहुत अधिक परेशान है क्योंकि उसको ये बताया गया है कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई हैं, जबकि उसके साथियों ने उसे बताया है कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। तो बच्चा माँ के लिए बहुत अधिक परेशान है। कहानी बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। कहानी के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त जी। सियाराम शरण गुप्त जी के जीवन परिचय को देखिए। जन्म इनका झांसी के निकट चिरगांव में 1895 में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 मार्च 1963 को। और भाषा के विषय में कहा जाए कि भाषा इनकी सरल, सहज और व्यावहारिक है। इनके विषय में कहा जाता है कि इनकी जो रचनाएं हैं, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने गद्य और काव्य दोनों ही क्षेत्रों में रचनाएं की। इनकी रचनाएं विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से इनके विचार और रचनाएं दोनों ही प्रभावित रहीं और दरिद्रता, कुरीतियों इत्यादि के विरुद्ध इन्होंने एक जो है मुहिम सी छेड़ रखी थी कि अपनी रचनाओं में इन्होंने किसी भी तरह की कुरीति का, किसी भी तरह का समाज में जो एक अंधविश्वास व्याप्त था उसका विरोध किया। ये कहानी है काकी। इसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सटीक विवरण प्रस्तुत किया है। एक बच्चे के मन में किस तरह से विचार चलते हैं, कैसे वो बड़े लोगों के सामने अपनी बातों को, अपने विचारों को बिल्कुल बड़ों की तरह ही छिपा लेता है और मन ही मन उन पर अपनी प्रतिक्रिया जो भी उसकी होती है वो रखता है और उस हिसाब से वो कार्य करता है। तो सियाराम शरण गुप्त जी ने इसमें श्यामू नामक एक बच्चे की कथा को प्रस्तुत किया है जिसकी माँ की मृत्यु हो गई है। जब वो प्रातःकाल उठता है तो देखता है कि माँ भूमि पर शयन कर रही हैं। कहानी प्रारंभ होती है इसी समय से। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम शब्द का अर्थ देखिए, इसमें रोना कल्पना दिया हुआ है आपकी बुक में। और रोना, विलखना, विलाप करना, यानी कि रोने, बिलखने, विलाप करने से लेकर के और परिवार में इस तरह की सारी चीजें उसे दिखाई दी कि घर के लोग बहुत दुखी थे। कुछ लोग रो भी रहे थे, कुछ उनके विषय में बातें कर रहे थे। तो घर का माहौल इस तरह का था। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी, अर्थात माँ को नीचे एक कंबल बिछाकर उस पर लिटा दिया गया था और एक कपड़े से ढक दिया गया था। उसने ये सारी चीजें देखी। उस बच्चे की समझ में नहीं आया कि वास्तव में हुआ क्या है। उसने जब लोगों से पूछा तो उसे बताया गया कि माँ मामा के यहाँ गई है। उसने देखा कि घर के सारे लोग घेर कर उनको बैठे हुए हैं और बड़े करुण ढंग से, बड़े दुखी स्वर में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और ये दुखद माहौल देख करके बच्चा तो वैसे ही सहम गया, लेकिन जब लोग माँ को लेकर जाने लगे तब वो उलझ गया लोगों से। वो भी जोर जोर से रोने लगा और उसने पकड़ लिया, कहा जाए कि माँ की अर्थी को, लोगों को वो पकड़ने लगा कि उनको रोक ले, माँ को ना ले जाने दे। तो यहाँ पर अब आगे का पैराग्राफ। लोग जब उमा को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, बहुत हल्ला किया उसने। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो। एक बच्चे के लिए कितनी कठिन परिस्थिति होती है जब वह इस तरह का दृश्य देखता है और जब वह लोगों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लोग नहीं रुकते हैं। तो
बड़ी कठिनता से उसे वहां से हटाया गया। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं ले जाया गया। एक दासी किसी तरह से उसे घर पर संभाले रही और श्यामू जो है वो दुखी मन से इन सारी चीजों को देख रहा था। कभी रो रहा था, कभी वो चिल्ला भी रहा था, और इस तरह से उसे सांत्वना देते हुए घर के लोगों ने समझाया कि माँ मामा के यहाँ गई हैं, कुछ दिनों में वापस लौट आएंगी। यद्यपि बुद्धिमान गुरजनों ने उसे विश्वास दिलाया था कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जिस पर प्रश्न बनते हैं। असत्य के आवरण में अर्थात झूठ का पर्दा डाला गया था सत्य के ऊपर, सच्चाई के ऊपर। तो जब सच्चाई के ऊपर झूठ का आवरण चढ़ा दिया जाता है तो सच्चाई बहुत दिन तक छिपी नहीं रहती है, वो पर्दे से बाहर आती ही है। इसी तरह से श्यामू को समझाया गया था कि माँ मामा के यहाँ गई हैं, जबकि सच्चाई थी कि माँ की मृत्यु हो गई थी। तो ये सच्चाई बहुत दिनों तक छिपी ना रह सकी। कुछ समय के पश्चात जब वो बाहर खेलने जाने लगा तो बाहर जो अबोध बालक थे, जिनको बहुत अधिक ज्ञान नहीं था सामाजिकता का कि उनको भी श्यामू से झूठ बोलना चाहिए, उन लोगों ने अपने घरों में सुन रखा था कि श्यामू की माँ की मृत्यु हो चुकी है। उन अबोध अज्ञानी बालकों ने श्यामू पर यह सच्चाई प्रकट कर दी कि उसकी माँ मामा के यहाँ नहीं गई हैं, बल्कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो ऊपर राम के यहाँ गई हैं। अब कहा गया कि जिस तरह से वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, अर्थात वर्षा के पश्चात, अनंतर का अर्थ हुआ पश्चात, वर्षा के बाद जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर पानी, ऊपरी सतह पर पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन भूमि में नमी बनी रहती है, अर्थात पानी भूमि के अंदर सूख जाता है, सोख लेती है धरती और अंदर की मिट्टी नम रहती है। उसी तरह से श्यामू जो है रोते रोते उसने अपने जो ऊपर से रोना गाना था उसका, वो उसका शांत हो गया था। रोते रोते उसने अपने मन को समझा लिया था कि अब उसे रोना बिलखना नहीं है, लेकिन मन ही मन वो शोक संतप्त था। उसका हृदय जो है वो दुख से खाली नहीं हुआ था, हृदय में दुख भरा हुआ था। बिल्कुल उसी तरह जैसे धरती के अंदर तो पानी होता है, मिट्टी नम होती है, इसी तरह से उसका मन जो है वो नम बना हुआ था। तो अब श्यामू मन ही मन दुखी था माँ के नहीं रहने पर, और माँ को ले आने की बात, माँ को वापस पाने की बात उसके मन में चलती रहती थी। वो कहा जाए कि ईश्वर से मनाता रहता था कि उसकी माँ वापस आ जाए। इसी क्रम में एक दिन छत पर बैठे बैठे वो उड़ती हुई पतंगों को देख रहा था, और ऐसे में उड़ती हुई पतंगों को देख करके उसके मन में कुछ ऐसे विचार आए कि उन विचारों को सोच करके वो मन ही मन प्रसन्न हो उठा। एक दिन उसने आसमान में उड़ती पतंग देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय खिल उठा, वो मन ही मन आह्लादित हो उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। अब उसने अपने पिता, जो कि जिनको वो काका कहता था, उनका नाम था विश्वेश्वर, और उनसे जाकर उसने कहा कि मेरे लिए एक पतंग मंगा दीजिए। अब पिता, जो कि स्वयं भी पत्नी के दुख से दुखी थे, पत्नी के जाने से, उनकी मृत्यु से बहुत दुखी थे, उन्होंने बड़े उदासी के भाव से बच्चे से कहा कि ठीक है मंगा दूंगा। कहा तो, लेकिन मंगाया नहीं। तो इस तरह से बच्चे के मन में वो बात बैठ गई कि घर के लोग जो बिना दया माया के माँ को ले जाकर के जला आए, उनका दाह संस्कार कराए, वो भला मेरी क्या मदद करेंगे माँ को वापस ले आने में। तो अब उसने प्रत्यक्षतः तो किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उसने पैसों की व्यवस्था के विषय में सोचा कि पैसों की व्यवस्था करके वो स्वयं ही पतंग मंगाने का कार्य कर लेगा। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, यानी बहुत जिज्ञासु था, बहुत उसके अंदर उत्सुकता थी कि कब पतंग मंगा लूं और कब उसको आसमान में भेजकर माँ को वापस बुला लूं। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था।
इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और उस पर चढ़ गया और पिता की जेब से उसने एक चवन्नी का आविष्कार किया। एक चवन्नी उसने उसमें से निकाल ली। तो अब वो सुखिया दासी के पुत्र भोला के पास गया, जो उसका समवयस्क था। समवयस्क का अर्थ होता है हम उम्र, उसकी ही उम्र का था वो। और श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा कि अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और एक डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। अब उसे ये भी डर था कि घर के लोगों को या किसी को भी ये चीज पता ना चलने पाए, चुपचाप पतंग मंगा ली जाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में बैठकर उसकी डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से भोला से कहा कि भोला किसी से ना कहो तो मैं तुमसे एक और बात कहूं। अर्थात भोला अब उसका राजदार था, उसके सारे रहस्यों के विषय में भोला जानता था। अब श्यामू को लगा कि इससे मैं अपने मन की बात कह सकता हूं, क्योंकि घर के अन्य किसी सदस्य से वो नहीं कह सकता था। यही बाल मनोविज्ञान है कि बच्चा अपनी बुद्धि से, अपने तर्क वितर्क अपने मन में ही करता है और अपने मन के अनुसार जो उसे ठीक लगता है उसको वो करता है। जो व्यक्ति उसे ठीक लगता है उससे वो बातचीत करता है, अपने मन की बात बताता है। तो इस तरह से यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त जी ने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया है। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से भी नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे आएंगी। और मैं लिखना नहीं जानता, क्योंकि श्यामू बहुत छोटा था, उसे लिखना नहीं आता था। तो उसने कहा कि मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर काकी का नाम लिख देता। अर्थात काकी का नाम लिखा रहेगा तो पतंग उड़ती हुई सीधे काकी के पास जाएगी या किसी के पास जाएगी, वो ले जाकर काकी को दे देगा। काकी उस संदेश को समझ जाएंगी और इसकी डोर पकड़कर नीचे उतर आएंगे। इतना सुंदर, सहज, बड़े ही व्यावहारिक ढंग से लेखक ने यहाँ पर एक बच्चे की मानसिक दशा का वर्णन किया है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। श्यामू की हम उम्र था वो, लेकिन श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है कि ये डोरी जो है वो पतली है। अगर हम इसमें मोटी रस्सी बांध दें तो काकी उसके सहारे नीचे उतरकर आ सकती हैं। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब कि बात तो लाख टके की सुझाई गई थी, मतलब बहुत कहा जाए कि आवश्यक सुझाव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सुझाव था ये। लेकिन कठिनता ये थी कि मोटी रस्सी मंगाई कैसे जाए। समस्या फिर वही जो पहले थी, पैसे कहाँ से आएंगे। घर के लोगों से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि उनसे पैसे प्राप्त होंगे, और फिर अपनी बात भी वो बच्चा घर के लोगों के सम्मुख नहीं रखना चाहता था। तो इस तरह से श्यामू ने मन ही मन फिर से विचार किया कि किस तरह से मोटी रस्सी मंगाने के लिए पैसों की व्यवस्था की जाए। तो उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से उसने दूसरे दिन भी विश्वेश्वर की कोट की जेब से 1 रुपया निकाला। पहले उसने चवन्नी चुराई थी, अब चूंकि ज्यादा सामान मंगाना था तो उसने 1 रुपया चुराया और ले जाकर भोला को दिया और बोला कि भोला देख, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगवा दे। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, अर्थात 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। 2 रस्सियां रहेंगी तो पतंग तेजी से उड़ती हुई सीधी काकी के पास जाएगी। और इस तरह से मैं जवाहर भैया से कह करके उस पर कागज पर काकी लिखवा करके उस पर पतंग पर लगा दूंगा और नाम की चिट रहेगी तो पतंग सीधी काकी के पास जाएगी। एक बच्चा किस तरह से अपनी माँ को वापस लाने के लिए ये कार्य कर रहा था, ये इतना सुंदर वर्णन इसमें लेखक ने किया है कि शायद हमारा अंतर मन भी छू जाता है। श्यामू की जो भी बातें हैं, श्यामू की जो भी कार्यकलाप हैं उसके, वो सारी चीजें हम सब के अंतःकरण का स्पर्श कर लेती हैं। बड़ी ही हृदय स्पर्शी रचना है, कहानी है ये सियाराम शरण गुप्त जी की। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से यानी प्रसन्न मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे
पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात यानी कि अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह विश्वेश्वर वहां पर उपस्थित हुए और भोला और श्यामू को धमकाकर उन्होंने कहा कि तुमने मेरी कोट से रुपया निकाला है, यानी कोट की जेब से रुपया निकाला गया, इसका पता उनको चल गया था। भोला डर गया और वो मुखबिर बन गया, यानी कि उसने अब श्यामू का साथ देना उचित नहीं समझा और उसने विश्वेश्वर से सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी। उसने कहा कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए मुझे ये पैसे दिए थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। और ये कह करके फिर उन्होंने उसके कान मले, फिर से तमाचा जड़ा और पतंग को फाड़ डाला। यानी बच्चे के कहा जाए कि हृदय पर एक कुठाराघात हुआ जब उसकी पतंग को फाड़ा गया। तो इस तरह से उन्होंने रस्सियों की ओर देख करके पूछा कि ये किसने मंगाई? भोला ने फिर से उनको उत्तर दिया कि इन्होंने मंगाई थी। इन्होंने कहा था कि पतंग तानकर काकी को राम के हाथ से नीचे उतारे। जब विश्वेश्वर ने ऐसा उत्तर सुना तो हत बुद्धि, यानी उनकी बुद्धि उस समय कार्य नहीं कर रही थी। उनकी बुद्धि मानो बिल्कुल समाप्त हो गई। उनकी सोच यहां तक जाती ही नहीं कि बच्चा इस तरह से अपने मन में सोच सकता है। तो बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ होकर वहां पर खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। अब उनको समझ में आया कि बच्चा किस तरह से अपने मन में इस तरह की भावनाएं लेकर चल रहा था। मां के जाने के बाद वो कितना दुखी था, मां को वापस लाने के लिए कितना प्रयत्नशील था। तो इसमें एक प्रश्न बनता है कि श्यामू ने जो पहले एक चवन्नी कोट की जेब से निकाली, बाद में 1 रुपया निकाला पतंग मंगाने के लिए, तो क्या उसका यह कार्य चोरी की श्रेणी में आता है, अपराध है? तो बच्चे दोनों तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं कि हाँ, ये चोरी तो है, क्योंकि माता पिता कहते हैं कि कोई भी कार्य अगर इस तरह का किया जाए जो बगैर किसी की जानकारी के है, पूछ के ना लिया गया हो, तो ये चोरी तो है। लेकिन श्यामू का ये कार्य चोरी के अंतर्गत नहीं भी आ सकता है, क्योंकि मां से भावनात्मक रूप से लगाव के कारण उसने पैसे निकाले थे, मां को वापस बुलाने के लिए निकाले थे। एक अच्छे कार्य के लिए उसने ऐसा किया था, अपनी मां के लिए ऐसा किया था, तो ये चोरी नहीं है। तो चोरी नहीं है का तर्क ये दिया जा सकता है, और चोरी है का तर्क ये है कि माता पिता हमेशा से समझाते हैं कि किसी से भी बिना बताए अगर हम किसी के रुपए पैसे किसी भी वस्तु को छूते हैं, लेते हैं, तो वो चोरी है। तो श्यामू का यह कार्य चोरी तो है, लेकिन अपराध के अंतर्गत ये नहीं आता है, क्योंकि उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था, बल्कि मां से जो भी उसका कहा जाए कि मां के प्रति जो शोक था उसके मन में, मां के जाने के कारण जिस दुश्चिंता में वो घिरा हुआ था, उसके कारण उसने मां से भावनात्मक लगाव होने के कारण ये कार्य किया था। तो ये अपराध नहीं है, ये चोरी नहीं है। तो इसका उत्तर दोनों तरह से आप दे सकते हैं, आपके तर्क के आधार पर वो उत्तर सही माना जाएगा।